सभी पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है यहाँ पर थाने में। पत्रकारों के खिलाफ व्हाट्सएप पर मीडिया ग्रुप और अन्य ग्रुप के ऊपर किसी प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ पत्रकार लोग एकजुट होकर और कार्रवाई भी करेंगे और दमखम से उस व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा और जो नौबत बनेगी वैसी कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी प्रकार की कार्रवाई में कोई भी पत्रकार पीछे नहीं हटेगा। अलीराजपुर जिले के समस्त पत्रकार एकजुट है और हमेशा एकजुट रहेंगे। इस प्रकार की बात को कोई भी व्यक्ति अनर्गल टिप्पणी करने के पहले ध्यान में रखे। तो ज्ञापन देने के बाद अभी थाना प्रभारी ने क्या ज्ञापन अलीराजपुर थाने पर दिया गया है। कल सुबह एसपी साहब से मिला जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें कहा जाएगा और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो पत्रकार समाज, पूरे जिले का पत्रकार आंदोलन करेंगे। आंदोलन की राह हमारा नैतिक अधिकार है। व्यक्ति विशेष के द्वारा लगातार पत्रकार समाज पर, पत्रकार बिरादरी पर अनर्गल बातें की जा रही है, सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, कटाक्ष किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो एक बहुत मुहारा चरितार्थ हो रहा है कि खुद चोरी कर दूसरों को बोला कि चोर समझे। सबसे पहले उन्होंने एक मीडिया ग्रुप पे, यहाँ पे एक नगर का व्यवसायी है सप्लायर, उनने डाला था कि फलाने जगह पर एक गाड़ी सरकारी माल भोपाल से खाली हो रहा है। तो उनने बताया कि माल घटिया था। तो मैंने देखा ही कि पत्रकारों को एक तरह से चुनौती दे रहे थे ये। तो भैया अगर आप घटिया माल का आरोप लगा रहे हैं तो आप सिद्ध करें। मैंने उनको चुनौती देते हुए बुलाया कि भैया आप आके सिद्ध करें, हम आपकी बाइट करेंगे, आपको आगे ऊपर आपकी पूरी बात आगे तक ले जाएंगे। पर आए नहीं। और वस्तुतः वो व्यापारी सप्लायर है, अपनी कुंठा को जाहिर कर रहे हैं। अभी उनको वर्तमान में कोई सप्लाई का काम नहीं मिल रहा है तो अपने आप को कुंठित हो रहे हैं। वो हो सकता है अगर थोड़े दिन और रहे तो पागलपन मन को घर वालों परिवार को वहाँ भेजना पड़ेगा आगरा में भर्ती होने के लिए। तो साथ में घर वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका उपचार कराएं और उनको सद्बुद्धि से भगवान, नहीं तो पत्रकार खड़ा आंदोलन करेगा। और मैं इस बाइट के माध्यम से आम सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को चुनौती देने का प्रयास नहीं करें। पत्रकारों के हाथ में बेड़िया बंदी नहीं है। हम जिस दिन अगर ठान लेंगे सब मिलकर तो आप भारत का इतिहास देख लीजिए, पत्रकारों ने ही आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई है और हम छोटी जगह पे हैं लेकिन किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। आज पत्रकार समाज के जो सदस्य हैं उन्होंने अलीराजपुर कोतवाली पर जो ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि लगातार पिछले कई समय से 5-6 माह से नगर के कुछ लोग मीडिया के संबंध में अनर्गल टिप्पणी करते आ रहे थे। आज भी इस प्रकार की टिप्पणी व्हाट्सएप ग्रुपों में की गई, जिसमें सप्लाई के मामले को लेकर मीडिया के ऊपर आरोप लगाए गए। उसी के चलते सभी पत्रकारों में आक्रोश हुआ और सभी ने इकट्ठे हुए और सभी डाक बंगले पर बैठक हुई और वहाँ पर ही निर्णय लिया गया है कि इस मामले में जो पत्रकारों के मान सम्मान को जो ठेस पहुँचाने का कार्य जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर अभी पुलिस थाने पर आकर हमने टीआई साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है। और यदि इस प्रकार जैसा कि हमारे वरिष्ठ रघु दादा ने बताया कि यदि कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे। और एसपी साहब से भी समय मांगा है, चूँकि रात का समय एसपी साहब ने कल का समय दिया है तो कल एसपी साहब से मिलेंगे। और एक और यह बात भी है कि मीडिया अलीराजपुर की जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, हक की लड़ाई लड़ती है। मीडिया समन्वय स्थापित करके चलती है। मीडिया बहुत संवेदनशीलता से अपना कार्य कर रही है, किंतु इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी और पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार के जो आरोप लगे हैं वे कतई बर्दाश्त नहीं किए जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार को, मीडिया को। उसके बाद भी इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर अगर कड़ी वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो अलीराजपुर जिले का पत्रकार समाज क्या मूवमेंट रहेगा उनका अगला? अभी हमें टीआई साहब ने आश्वस्त किया है कि वे इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने जा रहे हैं और कल एसपी साहब ने भी हमें समय दिया है। तो ये दोनों से मिलने के बाद ही आगामी रणनीति उसके बाद बनाई जाएगी। किसी व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर पत्रकारों के बारे में अनर्गल टिप्पणी की गई है, कुछ मैसेजेस डाले गए हैं जिसको लेकर पत्रकार समाज यहाँ पे थाना कोतवाली पर मौजूद है। क्या है पूरा घटनाक्रम? देखिए, आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर अलीराजपुर मीडिया ग्रुप के अंदर एक सप्लायर द्वारा तथाकथित कुछ कमेंट्स किए जा रहे थे और वो भी पत्रकारों के खिलाफ किए जा रहे थे। पत्रकार एकजुट है और पत्रकार के खिलाफ किसी ने भी अगर गलत आवाज़ उठाए और किसी ने भी उनका अपमान किया है तो पत्रकार पूरा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग
बाद यहाँ पे थाने पे आए हैं, एसपी साहब को बुलाया गया था। उसके बावजूद भी हमने टीआई साहब को हमने आवेदन दिया है और उस आवेदन में उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। अगर पुलिस प्रशासन की अगर से एफआईआर नहीं होती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार समाज पूरा सड़क पे आएगा और आंदोलन करेगा और गिरफ्तारी की मांग करेगा। क्या नाम है उस व्यक्ति का? नीलेश जैन के नाम से। पूर्व में भी ये सप्लायर रहा है? पूर्व में सप्लाई रहा है और वो कहीं न कहीं उसमें पद पे भी रहा है संगठन में भी। कौन सी पार्टी से रिलेटेड है ये? भाजपा। आशीष जी, पत्रकारों पर जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी की जा रही है उसके विरोध में आज पत्रकार समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अलीराजपुर जिले की और अलीराजपुर की मीडिया काफ़ी सीधी, सरल और सहज है। यह सबको लेके चलती है, लेकिन कुछ वर्तमान सप्लायर और कुछ पिछले सप्लायर ये अभी मीडिया को हल्के में ले रहे हैं। ये मीडिया को हल्के में न ले, ये अपने आप को अगर बाहुबली समझ रहे हैं तो मीडिया के सामने आकर सामना करें, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर मीडिया कुछ नहीं देख रही और कुछ नहीं बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया की आंखों में पट्टी है। अगर वो जिस दिन मीडिया ने अपनी आंखें खोल दी तो इनके धुर्रे बिखर देंगे। विसंगतियां समाज में जो व्याप्त होती है उसे उगाना पत्रकार समाज का, पत्रकार का एक काम होता है। इस तरह की विसंगतियां समाज में व्याप्त हैं, सप्लायर वहां पे मौजूद हैं। अब क्या पत्रकार समाज इन विसंगतियों को उघाड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि अगर जिस व्यक्ति ने, अगर जिसको लग रहा है कि अलीराजपुर की मीडिया कुछ देखे या इन्होंने आंखें बंद कर रखी, तो हम तो चाहते हैं वो भी हमारे सामने खड़े रहे, वो भी बताए ना, वो भी तो आ सकते हैं, वो भी तो एक यहाँ पे जिम्मेदार नागरिक के पद पे है। जिस व्यक्ति पर ने इस तरह की अनर्गल बातें की हैं वो खुद एक समय का सप्लायर रहा है और कई बार उसके नाम भी सप्लाई में आए, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, उन्होंने कई कन्यादान योजना और अन्य सभी योजना में ठेकेदारों से मिलकर सप्लाई की है। हो सकता है वर्तमान में उन ठेकेदारों से इनकी साठगांठ नहीं हुई हो तो ये सब भोखला रहे हो और मीडिया को मोहरा बना रहे हैं। क्या नाम है उस लिखने वाले व्यक्ति का? नीलेश पप्पू जैन। जो अपनी पार्टी का नहीं हो दूसरों का क्या होगा? लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, कटाक्ष किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो इस प्रकार की घटना है ये बड़ी दुखद है और सोचा नहीं जा सकता, ऐसी बात है। वरना चोर आदमी, डाकू आदमी ये लोगों को चोर बताए वो उचित है क्या? भाई ये इसने पहले सप्लाई करा, इसने क्या करा किसी को नहीं मालूम है। तो अगर ये दूध का धोया है तो इसे आके रूबरू बातचीत करना चाहिए, व्हाट्सएप के बजाय, इसके बजाय पत्रकारों से। तो अगर इस प्रकार की घटना होगी हम उसका विरोध करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, बल्कि अगर थाना पर हमने रिपोर्ट करी उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और थाने को भी घेराव करेंगे। आज पत्रकार समाज के लोग यहाँ पर थाना कोतवाली पर मौजूद हैं ज्ञापन और आवेदन को लेकर, क्या है पूरा मामला? जी, अलीराजपुर सोशल मीडिया पे अलीराजपुर नगर के एक सप्लायर जिनका नाम नीलेश उर्फ पप्पू जैन है, उनके द्वारा सोशल मीडिया पे पत्रकारों को चुनौती दी गई थी और पत्रकारों ने उस चुनौती को स्वीकार भी किया है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि पत्रकारों को लगातार सप्लाई के आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लूट के आरोप लगाए जा रहे हैं। थाने पे हमने शिकायत की गई है कि नीलेश जैन और पप्पू जैन के द्वारा पत्रकारों को जो चुनौती दी है, अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी इस व्यक्ति के खिलाफ तो पत्रकार आंदोलन करेगा। और यह सुन ले मेरी बात को कठोरता से कि जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी के साथ में लेके करोड़ों रुपए कमाए वो पार्टी का नहीं हुआ, वो अगर नगर के लोगों का क्या होगा, वो क्या किसी का हितैषी होगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि समय रहते कार्रवाई करे, बस मेरा यही कहना है।